5 नया नया पहुना और 5 दिन के बाद केहूना। चिराग पासवान जी के पाहुन का प्रचार में आ रहे हैं ना बिहार में, उसको 5 दिन के बाद बिहार की जनता ना केहूना का सर्टिफिकेट पकड़ा करके, साले साहब हैं, बड़े साले साहब हुए ना मोदी जी, इनको तो जीजा के शब्द से बड़ी नफरत थी कि जिसको देते थे गाली, आज उसी रिश्ते के लिए उनको आना पड़ रहा है बिहार में। और उसी देखिए कहते हैं ना, जिनके आगे जी और मोदी जी के पीछे जी, राहुल जी के जीजा जी, बडेरा जीजा जी। और आज कहाँ गया भाई वो जीजा जी वाला? और कौन कारण है कि आज मोदी जी को चिराग जी के जीजा जी से इतना प्रेम हो गया? अरे भाई, उनके जीजा जी विदेश से पढ़ के आए, तो राहुल गांधी क्या झुमरी तिलैया से पढ़े हैं क्या? जो झोला लेके आप आए थे सत्ता में, वही झोला बांध के वापस मोदी जी आप चले जाइए। देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पर अपनी खास नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री 4 तारीख को जमुई के साथ साथ नवादा आ रहे हैं और वहीं से अपने चुनावी यात्रा का शंखनाद करेंगे। जमुई की बात की जाए तो जमुई का सीट चिराग पासवान के खाते आया है और हमारे साथ आरजेडी से सारिका पासवान जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, 400 पार ले जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी 400 पार का सपना लेके जिस बिहार की धरती पे आ रहे हैं ना, उनका कोई सपना पूरा नहीं होने वाला है। वो हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि 5 नया नया पहुना और 5 दिन के बाद केहूना। तो ये नरेंद्र मोदी जी जिस जीजा का और जिस चिराग पासवान जी के पाहुन का प्रचार में आ रहे हैं ना बिहार में, उसको 5 दिन के बाद बिहार की जनता ना केहूना का सर्टिफिकेट पकड़ा करके बिहार से बाहर कर देगी। और 2024 में इन्हीं पाहुन के जो साले साहब हैं, बड़े साले साहब हुए ना मोदी जी, इनको तो जीजा के शब्द से बड़ी नफरत थी। याद होगा आपको, बडेरा साहब के लिए इन्होंने क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल किए थे। आज देखिए क्या दुर्दिन आ गया कि जिसको देते थे गाली, आज उसी रिश्ते के लिए उनको आना पड़ रहा है बिहार में और उन्हीं के प्रचार से उनकी शुरुआत करनी पड़ी। तो ये मोदी जी का असल चेहरा है जो दिखाई दे रहा है। परिवारवाद को ये पानी पी पी के गाली देते थे, थकता नहीं था। मतलब जो आदमी एक एक घूंट पी पी के परिवारवाद के नाम पे गाली देते थे, आज किसको ये लोग बढ़ोतरी और किसको ये लोग समर्थन दे रहे हैं? उसी परिवारवाद के नमूनों को ये लोग समर्थन दे रहे हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा। लेकिन देखिए, मुद्दों पे लड़ाई होगी इस बार 2024 में। मुद्दे वही हैं, जन सरोकारी मुद्दे। और देश और बिहार की जनता भाजपा को उन्होंने नो कह दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और उल्टे बैरंग उनको लौटाने वाली है। लेकिन नीतीश को, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो परिवारवाद को लेकर अगर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आपको तो परिवार ही नहीं है, उसके बाद बीजेपी के तमाम लोग मोदी का परिवार वाला टैग लगा दिए थे। और अब जब बिहार आ रहे हैं मोदी जी, तो 400 वाला तो करके ही जाएंगे। देखिए, मोदी जी ने परिवार के नाम पे बहुत विवादित बात कही थी उनको, और मैंने कहा था इस बात पे कि उन बच्चियों का जिनका बलात्कार हो रहा है, मणिपुर में जिन महिलाओं को नंगा घुमाया गया, लाखों करोड़ों जो बेरोजगार देश में, ये सब उनके परिवार के हिस्से हैं। जो 90 करोड़ जनता को वो 5 किलो मुफ्त राशन बांट रहे हैं और जो देश हमारा भूखमरी के 111 प्रदान पे है, ये भी उनके परिवार का हिस्सा है। लेकिन ये उसको परिवार नहीं मानते हैं। ये परिवार किसको मानते हैं? अडानी, अंबानी, उन चंदा वसूलने वाले लोगों से जो इनको चंदा देते हैं, जिसके बदले में ये इनको कर माफ़ करते हैं, ये उनको सिर्फ परिवारवाद में काउंट करते हैं। बाकी ये देश की जनता को परिवारवाद में काउंट नहीं करते हैं। तो वो परिवार के नाम पे वो लोगों को ठगते हैं, छलते हैं। हिंदू मुस्लिम, जात धर्म, राजनीति, जब उनको रोटी सेकनी होती है, चुनाव आता है, सारे लोगों को वो, दलितों को अपना हिंदू, महिलाओं को हिंदू, सम्मान की बातें करते। चुनाव जहाँ खत्म हो गया, सबको अपने पैरों से लात मार के वो आगे बढ़ जाते हैं। ये सब अब नहीं चलने वाला है। बिल्कुल सारिका जी, आपने अभी परिवारवाद की बात की। चिराग पासवान से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे जीजा जी का क्वालिफिकेशंस देखिए, विदेश से पढ़कर आए हैं, अपने दम पर उन्होंने अपना कारोबार किया है, अच्छे बिजनेसमैन है, और जब युवा है उनको मौका हमने दिया है, तो यहाँ पर परिवारवाद वाला टैग नहीं आता है। अरे भाई, जो उनके जिया जी विदेश से पढ़ के आए, तो राहुल गांधी क्या झुमरी तिलैया से पढ़े हैं क्या? राहुल गांधी से ज़्यादा डिग्री किसी के पास होगी भाई। देखिए, भाजपा वाले इंटायर पॉलिटिकल साइंस में अकेले विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, एक रिजल्ट निकलता है, ये उनकी विश्वसनीयता है। लेकिन चिराग जी जो दलील दे दे, अब तो उनके 5 टिकट उन्होंने बांटा, उसमें पाँचों में देखिए परिवारवाद के नमूने हैं। एक तो उन्होंने अपने जीजा को दे दिया, एक ना जाने समस्तीपुर में उन्होंने जिनको दिया वो भी परिवारवाद के बहुत बड़े नमूने हैं। आज वो लोग दावा कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि वो जिन्होंने चौधरी जी की बेटी को दिया है, क्या वो बचपन से ही एलजेपी का झंडा पकड़ के घूम रही थी क्या? इतनी मजबूत कार्यकर्ता थी क्या? तो भाई, लोक जनशक्ति पार्टी में कार्यकर्ता नाम पे तो कोई है नहीं,
और ना ही उस समुदाय से, पासवान जाति से कोई आदमी है जिसको चिराग पासवान जी आगे करेंगे। तो देखिए, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी यही नियति थी, उन्होंने कभी भी अपने जात और अपने समुदाय से किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, और उसी परिपाटी को चिराग पासवान भी आगे लेके जा रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि 2 कदम आगे हैं ये तो उनकी भी हद को पार करके अपने समाज और समुदाय को धोखा दे रहे हैं। तो ये उनकी बिसात है, लेकिन देश की जनता और देश का उनका समुदाय जो है ना, जवाब देगा उनको इस बार। बिल्कुल। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, आप बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। जब मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत करेंगे क्या? भाई, अतिथि देवो भव, कोई आएगा हम लोग स्वागत करेंगे। मोदी जी को भी हम लोग यहाँ की चाय, लिट्टी चोखा, जो यहाँ का व्यंजन है देसी, और जो हमारा है प्रणाम, और जाने वाले समय में राम राम, क्योंकि आपकी ज़रूरत नहीं, बहुत हो गया 10 साल का झूठा फेक जुमलेबाजी की सत्ता। अब आपको जाइए, आराम कीजिए। जो झोला लेके आप आए थे सत्ता में, वही झोला बांध के वापस मोदी जी आप चले जाइए, क्योंकि बहुत हो गया आपके सत्ता से। 10 सालों में पूरी देश जो है ना त्रासद है, और जो कुव्यवस्था पूरे देश में फैली है, उससे लोगों को आज़ादी चाहिए। जो इनके लोग कहते थे ना कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, उनके लिए ये बात है कि 2014 में नहीं, अभी 2024 में पुनः देश आज़ाद होगा, और ये निरंकुश ताकतों से आज़ादी मिलेगी। देखिए, कहते हैं ना, जिनके आगे जी और मोदी जी के पीछे जी, और यही मोदी जी जो एक समय में राहुल जी के जीजा जी को बड़ी मुखरतापूर्वक और बड़ी कठोरता से विरोध करते थे, और हर बातें पे कहते थे राहुल जी के जीजा जी, बडेरा जीजा जी, और ना जाने कौन कौन। और आज जो ये चिराग जी के जीजा जी के लिए बिहार में उतर रहे हैं उनके प्रचार में, आज कहाँ गया भाई वो जीजा जी वाला? और कौन कारण है कि आज मोदी जी को चिराग जी के जीजा जी से इतना प्रेम हो गया कि आते ही बिहार के सर जमीन पे सबसे पहला जो कार्यक्रम है उन्होंने जमुई को चुना है, और चिराग जी के जीजा जी के लिए प्रचार से उन्होंने शुरुआत करने की। तो दिख रहा है ये परिवारवाद पे जो लोग कल तक गालियां दिया करते थे, आज खुद वो लोग गाली के पात्र हो गए हैं। तो भाई, बिहार की जनता के समक्ष है सारी चीज़ें, और बिहार की जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि यहाँ पे जीजा और साला की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे विकास की ज़रूरत है और सच्चाई की ज़रूरत है, मुद्दों की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं लगता है कि ना जीजा के पास वो कुव्वत है और ना ही जीजा जी के साले के पास कुव्वत है। तो भाई, बिहार की जनता जवाब देगी उनको। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, जिन्होंने परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहनी कुछ और रहती है, और जब जमुई आ रहे हैं तो चिराग पासवान के जीजा जी, जो वहाँ से अरुण भारती प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, उनका प्रचार भी करेंगे। और बिहार में बीजेपी अपनी जो पकड़ है वो मजबूती से बनाने के लिए बिहार आ रही है। देखना दिलचस्प होगा। तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। क्या तमाम प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी के हो, राजद के हो, या फिर जेडीयू के क्यों ना हो, चुनाव में मैदान फतेह कर पाएंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।